गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा 7 चैप्टर्स पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ग्रुप नंबर 17 को स्टार्ट कर दिया था, जिसके बारे में उसकी प्रिपरेशंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने कल स्टडी किया था। आज हमें पढ़ना है क्लोरीन एंड इट्स प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ क्लोरीन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज क्लोरीन, जिसकी स्ट्रक्चर होती है बॉन्ड Cl। क्लोरीन इज द सेकंड लाइटेस्ट हैलोजन एंड इज रिप्रेजेंटेड एज Cl। सबसे लाइटेस्ट सेकंड हैलोजन एटम है और उसे हम प्रेजेंट करते हैं Cl से। द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस केमिकल एलिमेंट इज 17। इट अपीयर्स एज ए पेल येलो ग्रीन गैस, यानी जब भी हम इसको हीट करेंगे या इसकी जो गैस निकलेगी वो किस तरीके की निकलेगी, पेल येलो ग्रीन कलर की। लिक्विड क्लोरीन कैन कॉज स्किन बर्न एंड क्लोरीन इन इट्स गैसियस फॉर्म इरिटेट द मस्कस मेम्ब्रेन, यानी अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो ये क्या करेगा, स्किन को जला सकता है, और गैसियस फॉर्म में होगा तो हमारी जो मस्कस मेम्ब्रेन होती है उसको बर्न कर सकता है स्मेल आने से। इट्स पोजीशन एज पर द पेरियोडिक टेबल इन बिटवीन फ्लोरीन एंड ब्रोमीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में आता है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नियॉन 3s2 3p5, क्योंकि नियॉन गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 10 होता है। देयर आर 2 isotopes of chlorine that are stable। कौन से होते हैं इसके 2 आइसोटॉप्स, देखिए दे आर 37Cl एंड 35Cl। एक जिसमें से क्या 37Cl एंड 35Cl इसके आइसोटॉप्स हो गए। 36Cl इज द स्टेबल रेडियो आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, जो स्टेबल है। सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमन कंपाउंड ऑफ क्लोरीन वेयर द सिंपलेस्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। सबसे सिंपलेस्ट तो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, और सबसे कॉमन कौन सा है इसका सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हैज ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl, whereas hydrogen chloride has a molecular formula HCl. It is highly reactive. Carl William Shields, who was a Swedish chemist, discovered chlorine in the year 1774 के अंदर ही क्लोरीन को क्या कर लिया था, डिस्कवर कर लिया था कार्ल विलियम स्किलर के द्वारा, जो कि एक स्वदेशी केमिस्ट था। अब आता है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ क्लोरीन। We can prepare the gas by heating magnesium dioxide along with concentrated hydrochloric acid, यानी अगर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को concentrated hydrochloric acid के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे। We can also prepare the gas by the activity of hydrogen chloride and bleaching powder, lead oxide permanganate, जिसे क्या बोलते हैं, लेड डाइऑक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए अगर हम HCl को KMnO4 के साथ हीट करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अगर HCl को हीट करेंगे तो क्या होगा, KCl प्लस MnCl2 प्लस वाटर और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। यानी दो कंपाउंड्स को हम रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट में कितने आ रहे हैं, 4 कंपाउंड्स। पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा, उधर मैग्नीशियम डाइक्लोराइड रिलीज हो जाएगा, और 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हो जाएंगे। एक सेकेंड मेथड आता है, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेड डाइऑक्साइड के साथ अगर हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, लेड डाइक्लोराइड, एक वाटर मॉलिक्यूल और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। इस तरीके से हम क्या क्लोराइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस आता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। वी कैन एक्वायर द गैस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट वाटर इन ए नेल्सन सेल। नेल्सन सेल के अंदर हम सॉल्ट वाटर को हीट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे उसका प्रोसेस का। दिस इज द लास्ट एक्सपेंसिव टेक्निक एंड गिव द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द गैस, तो हमारे को क्लोरीन गैस की प्योर फॉर्म में मिल जाएगी। फिर आता है डेकन प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस वी कैन मैन्युफैक्चर द गैस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड का क्या करना है हमें, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन क्लोराइड का हमें क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। और कितने टेम्परेचर पे, 723 केल्विन टेम्परेचर पे और 1 atm प्रेशर के ऊपर। तो इस तरीके से हम 3 प्रोसेस से किसको, क्लोराइड को प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन इज द सेकंड हैलोजन इन द पेरियोडिक टेबल, बीइंग ए नॉन मेटल इन ग्रुप नंबर 17, जो कि पेरियोडिक टेबल के अंदर सेकंड हैलोजन है और नॉन मेटल है और ग्रुप नंबर 17 के अंदर आता है। हैंस इट्स प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड आर जनरली इंटरमीडिएट अमंग दोज ऑफ द फर्स्ट टू। दोनों कौन, फ्लोरीन और इसके बीच में इंटरमीडिएट रहेगा। क्लोरीन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने आगे देख लिया, नियॉन 3s2 3p5 with the 7 electrons surviving as its valence electron in the third and outermost shell. As whole halogen, it is thus 1 electron short of a full octet। क्या है, क्योंकि इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर और एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है जो कि इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने में। एंड इज दस ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, इसीलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इंटर रिएक्टिंग विद अदर एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स आउटर शेल।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और किसी भी एलिमेंट से क्या करेगा, इंटररिएक्टिंग करेगा और उसके आउटर शेल को कंप्लीट कर लेगा। दिस एलिमेंट इज इंटरमीडिएट इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, दोनों के बीच में इंटरमीडिएट है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 3.98, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज 3.16, जो कि हमने कल देखी थी। एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इज 2.96, हमने इसको क्या लिख दिया था, 4 लिख दिया था और 3.30 को समथिंग लिखा था कल के वीडियो में। एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन इज 2.66। दिस एलिमेंट इज लेस रिएक्टिव देन फ्लोरीन एंड मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, क्योंकि दोनों के बीच में इंटरमीडिएट है। इन लाइन विद पेरियोडिक टेबल, इवन तो it is a weaker oxidizing agent than fluorine, it is stronger than bromine. In comparison, the chloride ion is a weaker reduction agent than bromide but stronger than fluoride. बस चेंज क्या है, जो रिडक्शन एजेंट है वो ब्रोमीन से कम है और फ्लोरीन से ज्यादा है, बाकी समय ब्रोमीन से ज्यादा और फ्लोराइड से कम है। देखिए किस तरीके से ये क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका सिंबल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इस तरह इसका नेम आ गया, इसका एटॉमिक वेट आ गया। एसिड बेस प्रॉपर्टीज ऑफ हायर वैलेंस ऑक्सीडाइज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है इसकी, फिजिकल स्टेट इसकी 20 डिग्री सेल्सियस पर 68 डिग्री का फ़ारेनहाइट। ये हेलोजन से ये गैस स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिटी को शो कर रहा है इसकी, ये ऑर्थोम्बिक इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। It breaks up in water to give a firmly smelling yellow arrangement chlorine water। क्या है, अगर इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीन वाटर बन जाएगा और येलो इस कलर का होगा। It loses its yellow color when it remains in the daylight। अगर डे लाइट में रखा जाएगा तो क्या करेगा, येलो कलर की लाइट को पास करेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ ए ब्लेड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरिक एसिड की वजह से होता है ये। Hypochlorous acid being unsteady break down and release nascent oxygen. The oxygen shaped is in charge of the bleaching and oxidizing properties of chlorine. nascent oxygen है एक ऑक्सीजन की प्योर फॉर्म जिसको ये रिलीज करता है हाइपोक्लोरस के एसिड के थ्रू, इसीलिए ही क्या होता है, ये येलो कलर का होता है और इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करता है। देखिए क्लोरीन को अगर हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से ये येलोइश फॉर्म में निकलता है। और अगर हम इसको डिकम्पोज करेंगे दोनों एसिड्स को तो नेसेट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा उसके दो कंपाउंड्स आपस में जुड़ते हैं तो वो नेसेट ऑक्सीजन कहलाती है। इट जॉइंस पर्टिकुलरली विद ऑल नॉन मेटल एक्सेप्ट नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों तीनों को छोड़ के सब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट्स वेरी फास्ट with most of the metals. These results in the formation of chlorides. इसलिए क्लोराइड्स की फॉर्मेशन जल्दी करता है। It has an extraordinary linkage of hydrogen. It react with hydrogen in the presence of light with a blast to form hydrochloric acid. देखिए हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, हाइड्रोजन से रिलीज करेगा लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ और क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन करेगा। क्लोरीन ब्रेक्स डाउन ए फ्यू हाइड्रोजन कंपाउंड्स टू शेप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन करेगा। इट इज अ डिसेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज फेरस टू फेरिक में, सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फराइज टू सल्फेट्स में एंड आयोडीन टू आयोडिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मोस्ट क्लोरीन बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ नेसेट ऑक्सीजन गोज अबाउट एज ए वेरी पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट, क्योंकि नेसेट ऑक्सीजन को रिलीज करता है इसलिए पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करता है। इट फेड्स ऑर्गेनिक मैटर और वेजिटेबल्स को भी फेड कर देता है और ऑर्गेनिक मैटर्स को भी फेड कर देता है। विद स्लैग्ड लाइम इट फ्रेम्स ब्लीचिंग पाउडर की भी फॉर्मेशन करता है लाइम के साथ। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। दिस implies that chlorine contain total 17 protons and 17 electrons in its atomic structure. These electrons are arranged into three primary electron shells. The first electron shell belong to chlorine contain a total belongs a क्या करेगा, these electrons are arranged into three primary electron shells. The first electron cells belonging to chlorine contain a total of 2 electrons, whereas the second electron cells of chlorine contain 8 electrons. Second cell में 8 electrons आएंगे। Finally, the outermost electron shell of the chlorine atoms contains a total number of 7 electrons. Therefore, the valence of chlorine is often considered to be 7. However, it is important to note that chlorine needs only one more electron to complete its octet configuration. ये अभी मैंने आपको बताया ही है। Therefore, the valency of chlorine can also be considered as
1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। देखिए ये इसकी 3 सब सेल्स है, फर्स्ट सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी में 7 और दूसरी में 8 और इस दूसरी में 7। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन की स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं। अब आता है यूजेस ऑफ क्लोरीन। इट इज यूज्ड टू गेट राइड ऑफ द स्मेल to putrefaction. It is used as a disignificant. Chlorine is used in the treatment of drinking water, kill bacteria को करने के लिए. It is used in swimming pool को क्लीन करने में आता है, प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट करने में, एंटीसेप्टिक्स के यूज में, ड्रग्स बनाने में, और किसमें डाइज और प्लास्टिक के फॉर्मेशन में भी क्लोरीन यूज आता है।